केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचाई पर बसा है ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम। रुद्रप्रयाग जिले और हिमालय की गोद में बसे इस मंदिर की बहुत मान्यताएं हैं। मेरे सभी भाई बहनों को मेरा नमस्ते। 3583 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस मंदिर की यात्रा पर जाने से पहले चलिए यहाँ का एक रोड मैप जान लेते हैं। अगर आप बाय एयर यहाँ आना चाहते हैं तो आपको देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट आना होगा। तो वहीं अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको हरिद्वार या ऋषिकेश आना होगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप हरिद्वार आ जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से आपको टैक्सी या बस बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। करीब 6000 रुपए में आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, तो वहीं बस के लिए आपको करीब 800 रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। इसके अलावा आप पर्सनल वाहन से भी यहाँ आ सकते हैं। केदारनाथ के लिए आपको सबसे पहले आना होगा हरिद्वार से 240 किलोमीटर दूर सोनप्रयाग। सोनप्रयाग ही वो जगह है जहां तक आप अपनी कार, टैक्सी या बस से आ सकते हैं। इसके बाद आपको गौरीकुंड तक करीब 5 किलोमीटर की इतने इलाके में चलने वाली टैक्सी से जाना होगा और फिर गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक आपको करीब 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होगी। जब आप हरिद्वार से सोनप्रयाग का सफर करेंगे तो रास्ते में कुछ अद्भुत जगह पड़ेंगी जहां जाए बगैर इस सफर का मजा अधूरा रहेगा। तो चलिए आपको इन जगहों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हरिद्वार से 95 किलोमीटर के बाद आएगा देवप्रयाग, जहां मंदाकिनी और भागीरथी का संगम होता है। इन दोनों नदियों का संगम देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव देता है। इसके बाद आता है श्रीनगर। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है धारी देवी का मंदिर, जो कि सोनप्रयाग जाने वाले रास्ते पर ही पड़ता है। कहा जाता है ये मंदिर ही केदारनाथ मंदिर की नीचे से रक्षा करता है। इस मंदिर की अपनी एक अलग कहानी और इतिहास है, जो फिर कभी बताएंगे। आगे चलने के बाद आता है रुद्रप्रयाग। ये वो जगह है जहाँ संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का। यहीं अलकनंदा के पास बसा है प्राचीन कोटेश्वर महादेव का मंदिर, जो अपने आप में अलौकिक है। कहा जाता है कि भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव इसी गुफा में छिप गए थे। सोनप्रयाग के रास्ते में ही रुद्रप्रयाग से करीब 45 किलोमीटर आगे पड़ता है गुप्त काशी, जहाँ के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करना एक अलग तरह का ही सुख देता है। कहा जाता है ये वो जगह है जहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रपोज किया था। इस मंदिर परिसर में 2 जलधाराओं से लगातार पानी आता रहता है, जिन्हें गंगा और जमुना कहा जाता है। तो अगर देखें तो गंगा जमुना का मिलन प्रयागराज से पहले यही हो जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो ऊखीमठ भी जा सकते हो, जहां आपको माता काली के दर्शन होंगे। इसके बाद सफर करते करते आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। यहां से मात्र 8 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है, जिसका नाम है त्रियोगी नारायण गांव। ये गांव मंदाकिनी और सोनगंगा के नदियों के संगम पर बसा है। कहा जाता है इसी गांव में महादेव और माता पार्वती की शादी हुई थी। आजकल ये गांव डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए खूब फेमस हो रहा है। 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद जब बाबा की पहली झलक मिलती है तो मानो ट्रैकिंग की सारी थकान छूमंतर हो गई हो। केदार घाटी में घूमने के लिए कुछ और जगह भी हैं, जैसे केदारनाथ मंदिर से करीब 6 किलोमीटर दूर है बासुकी ताल। ये एक कठिन ट्रैक है जहां आप जा सकते हैं, लेकिन बिना गाइड के यहाँ मत जाइएगा, वरना आप खो जाएंगे। मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर है चोराबरी ताल, जिसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आप शंकराचार्य समाधि, भैरव मंदिर जा सकते हैं। जिंदगी में कभी निराश ना होना, हताश ना होना, किसी भी हालात से खौफ मत खाना, बस महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ते जाना। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जय शिव शंभू।